नमस्कार। बहुत सारे बिजनेस के लिए ना इन्वेंट्री एक बेकाबू लहर जैसी महसूस हो सकती है। मतलब कभी सामान कम पड़ जाता है तो कभी इतना ज्यादा होता है कि रखने की जगह ही नहीं होती। तो आज हम इसी अफरा तफरी को, इसी केओस को कंट्रोल में बदलने के एक सफर पर निकलेंगे। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे सही तकनीकें किसी भी बिजनेस की पूरी काया पलट कर सकती हैं। हमारे इस सफर में 5 खास पड़ाव होंगे। हम सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक मजबूत कंट्रोल सिस्टम बनाने तक का पूरा रास्ता तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड इन्वेंट्री, मतलब एक बिखरा हुआ स्टॉक, सिर्फ बर्बाद हुई जगह से कई ज्यादा है। इसके बहुत गंभीर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल नतीजे होते हैं। ऐसी लागतें जो अक्सर ऊपर से दिखाई नहीं देती, सतह के ठीक नीचे छिपी रहती हैं। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। क्या इन्वेंट्री पैसा कमाकर दे रही है या फिर वो बस बिजनेस की पूंजी को फंसाए हुए है? देखिए, इसका जवाब ही इन्वेंट्री कंट्रोल के महत्व की जड़ तक ले जाता है। इसमें ना दो बड़े खतरे हैं। एक तरफ अगर स्टॉक खत्म हो जाए, जिसे स्टॉक आउट कहते हैं, तो बिक्री का नुकसान तो होता ही है, साथ में ग्राहक भी नाराज हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है ओवर स्टॉकिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा सामान भर लेना। इससे कैपिटल फंस जाता है और रखरखाव का खर्च भी बढ़ जाता है। दोनों ही हालात किसी भी बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तो भाई, इसका हल क्या है? इसकी शुरुआत होती है प्राथमिकता तय करने से, यानी प्रायोरिटाइजेशन से। और एबीसी एनालिसिस हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल की कोशिशों को सही दिशा में फोकस करने का एक जबरदस्त टूल है। ये पूरा एनालिसिस ना एक बहुत ही मजबूत आइडिया पर आधारित है, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं, या फिर आसान भाषा में कहें तो 80-20 का नियम। जब इसे इन्वेंट्री पे लागू करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कुल इन्वेंट्री की कीमत का लगभग 80% हिस्सा अक्सर सिर्फ 20% आइटम से आता है। कमाल है ना? यहाँ देखिए, ए आइटम्स जो गिनती में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यू का सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 80%, इन्हीं से आता है। और यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। बी और सी आइटम्स जो ज्यादातर स्टॉक बनाते हैं, असल में कुल वैल्यू का एक छोटा सा हिस्सा ही होते हैं। और इसको करने का प्रोसेस काफी सीधा है। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी बिजनेस अपने स्टॉक को आसानी से क्लासिफाई कर सकता है। मतलब ए आइटम्स पर सबसे सख्त कंट्रोल, बी पर ठीक-ठाक और सी पर थोड़ा आसान कंट्रोल लागू किया जा सकता है। अच्छा, प्राथमिकताएं तो सेट हो गई, पर अगला सवाल आता है, कितना और कब ऑर्डर करना है? अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी हमारे पास कुछ शानदार टूल्स मौजूद हैं। सबसे पहले है EOQ, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये एक तरह का मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा किफायती ऑर्डर क्वांटिटी की कैलकुलेशन करता है। मतलब वो परफेक्ट नंबर, वो स्वीट स्पॉट, जहां ऑर्डर देने का खर्च और अतिरिक्त स्टॉक रखने का खर्च दोनों ही कम से कम हों। आसान शब्दों में कहें तो EOQ कितना ऑर्डर करें वाली पहेली को सुलझा देता है। ये अंदाजे लगाने की बजाय एक डेटा पर आधारित सटीक जवाब देता है। अगला टूल है ROP या रीऑर्डर पॉइंट। ये वो इन्वेंट्री लेवल है जो एक नया ऑर्डर देने के लिए ट्रिगर का काम करता है। ये पक्का करता है कि पुराना स्टॉक खत्म होने से ठीक पहले नया स्टॉक आ जाए। तो जहां EOQ कितना का जवाब देता है, वहीं ROP कब का जवाब देता है। ये पूरा खेल ही टाइमिंग का है और ROP इसे सही करने में मदद करता है। अब बात करते हैं एक पूरी फिलॉसफी की, जस्ट इन टाइम या JIT। यहाँ लक्ष्य इन्वेंट्री को लगभग 0 तक ले आना है। सामान ठीक उसी वक्त आता है जब उसकी जरूरत होती है, ना पहले ना बाद में। ये पारंपरिक जस्ट इन केस अप्रोच के बिल्कुल उलट है, जहां हम हर मुसीबत के लिए पहले से ही स्टॉक जमा करके रखते हैं। JIT होल्डिंग कॉस्ट को कम करके और बर्बादी को खत्म करके जबरदस्त एफिशिएंसी लाता है। हाँ, लेकिन इसके लिए सप्लायर्स के साथ बहुत मजबूत कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। चलिए अब कुछ और खास टूल्स का एक फटाफट टूर करते हैं, जो कुछ खास सिचुएशंस में बड़े काम आते हैं। FSN एनालिसिस स्टॉक को उसकी मूवमेंट की स्पीड के हिसाब से बांटता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। ये उस डेड स्टॉक से छुटकारा पाने के लिए बहुत जरूरी है जो बस जगह घेर रहा है और जिसकी कोई बिक्री नहीं हो रही। वीड एनालिसिस आइटम्स को उनकी क्रिटिकलिटी, यानी कि वो कितने जरूरी हैं,
इस आधार पर बांटता है, वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल। ये उन इंडस्ट्रीज में बहुत अहम है जहां किसी आइटम का स्टॉक में ना होना बहुत भारी पड़ सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर। और इन सभी स्ट्रैटेजीज की नींव में है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बारकोड और RFID जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सिस्टम हर पल स्टॉक की एक सटीक, रियल टाइम तस्वीर देता है, जिससे चोरी और नुकसान में काफ़ी कमी आती है। अब तक हमने कई अलग अलग टेक्निक्स को समझा है, लेकिन असली ताकत इन सारे टूल्स को एक साथ मिलाकर एक मजबूत सिस्टम बनाने में है। ये टेबल सब कुछ एक साथ समेट देती है। देखिए, हर तकनीक का एक खास फोकस और मकसद है। जैसे ABC का फोकस वैल्यू पर है, तो ROP का टाइमिंग पर। जब इन्हें एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक बहुत ही पावरफुल कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है, किसी एक तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय ABC, EOQ और ROP जैसे टूल्स का कॉम्बिनेशन ही असल में कामयाबी की चाबी है। और जब ऐसा किया जाता है तो फायदे साफ नजर आते हैं। लागत कम होती है, बिजनेस का कैश फ्लो बेहतर होता है, ग्राहक खुश रहते हैं क्योंकि स्टॉक हमेशा मिलता है, और पूरा ऑपरेशन ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि किसी भी बिजनेस के लिए इन टेक्निक्स का सही कॉम्बिनेशन क्या है। ये सोचने वाली बात है कि कौन से टूल्स का मेल किसी भी इन्वेंट्री की असली क्षमता को अनलॉक कर सकता है।